सभी स्नेही जनों को जय श्री राम। साथ ही साथ आप सभी को यम द्वितीया यानी कि भैया दूज या भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब लोग भाई दूज की पावन कथा के विषय में जानते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, यम द्वितीया का पर्व, जिसे हम सब भाई दूज के नाम से भी जानते हैं, भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक, यह त्यौहार दीपावली के 2 दिन के उपरांत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यह मनाया जाता है। इस पर्व के पीछे एक पौराणिक कथा है जो भाई बहन के इस अटूट रिश्ते की महत्ता को दर्शाती है। तो आइए हम सब लोग इस यम द्वितीया की पावन कथा के विषय में, भाई दूज की पावन कथा के विषय में जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्यदेव की पत्नी, जिनका नाम संज्ञा देवी था, उनकी 2 संतानें थीं। पुत्र का नाम यमराज और कन्या का नाम यमुना था। संज्ञा देवी अपने पति भगवान सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए संज्ञा देवी अपनी छाया को सूर्यदेव के साथ छोड़कर स्वयं उत्तरी ध्रुव में जाकर रहने लगी। छाया से भी ताप्ती नदी और शनिदेव का जन्म हुआ, लेकिन छाया का व्यवहार यमराज और यमुना के साथ विमाता का जैसा, यानी सौतेली माता का जैसा था। इसलिए दुखी होकर यमराज ने अपनी एक अलग नगरी बसाई, जहाँ वे पापियों को दंड देने का कार्य करते थे। इधर यमुना जी अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थी। वह उनसे बार बार निवेदन करती थी कि वे उनके घर पर आकर भोजन करें, लेकिन यमराज अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण उनकी बात टालते रहते थे। बहुत समय बीत जाने पर एक दिन अचानक यमराज को अपनी बहन यमुना की याद आई। उन्होंने अपने दूतों को भेजकर यमुना की खोज करवाई, लेकिन वे कहीं नहीं मिली। अंत में यमराज स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ यमुना जी से उनकी भेंट विश्राम घाट पर हुई। अपने भाई को देखकर यमुना अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने हर्ष विभोर होकर यमराज का स्वागत सत्कार किया और भोजन करवाया। यमुना के आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न होकर यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान मांगने को कहा। तब यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि जो भी भाई आज के दिन यानी कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को अपनी बहन के घर आकर भोजन करे और अपनी बहन से टीका करवाए, उसे अकाल मृत्यु का भय न हो और उसे यमलोक के दर्शन न करने पड़े। अपनी बहन यमुना के इस वरदान को सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और तथास्तु कहकर यमुना को यह वरदान दिया और उन्होंने अमूल्य वस्त्र आभूषण भेंट कर अपनी बहन यमुना को प्रसन्न किया और स्वयं यमलोक लौट गए। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन बहनें अपने भाइयों को घर बुलाकर उनका सादर सत्कार करती हैं, उन्हें तिलक करती हैं, उन्हें भोजन करवाती हैं और उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए उनके आनंदमय जीवन की कामना करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई की आयु लंबी होती है और उसे कहीं भी अकाल मृत्यु का या यम का भय नहीं होता है। इस प्रकार यम द्वितीया का यह पावन पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत करता है और परस्पर प्रेम, आदर और सद्भाव का संदेश देता है। सभी स्नेही जनों को जय श्री राम। साथ ही साथ आप सभी को यम द्वितीया यानी कि भैया दूज या भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब लोग भाई दूज की पावन कथा के विषय में जानते हैं, कथा को श्रवण करते हैं।
जैसा कि हम सब जानते हैं, यम द्वितीया का पर्व, जिसे हम सब भाई दूज के नाम से भी जानते हैं, भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक यह त्यौहार दीपावली के 2 दिन के उपरांत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यह मनाया जाता है। इस पर्व के पीछे एक पौराणिक कथा है जो भाई बहन के इस अटूट रिश्ते की महत्ता को दर्शाती है। तो आइए हम सब लोग इस यम द्वितीया की पावन कथा के विषय में, भाई दूज की पावन कथा के विषय में जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य देव की पत्नी, जिनका नाम संज्ञा देवी था, उनकी 2 संतानें थीं। पुत्र का नाम यमराज और कन्या का नाम यमुना था। संज्ञा देवी अपने पति भगवान सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए संज्ञा देवी अपनी छाया को सूर्यदेव के साथ छोड़कर स्वयं उत्तरी ध्रुव में जाकर रहने लगी। छाया से भी ताप्ती नदी और शनिदेव का जन्म हुआ, लेकिन छाया का व्यवहार यमराज और यमुना के साथ विमाता का जैसा, यानी सौतेली माता का जैसा था। इसलिए दुखी होकर यमराज ने अपनी एक अलग नगरी बसाई, जहाँ वे पापियों को दंड देने का कार्य करते थे। इधर यमुना जी अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थी। वह उनसे बार बार निवेदन करती थी कि वे उनके घर पर आकर भोजन करें, लेकिन यमराज अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण उनकी बात टालते रहते थे। बहुत समय बीत जाने पर एक दिन अचानक यमराज को अपनी बहन यमुना की याद आई। उन्होंने अपने दूतों को भेजकर यमुना की खोज करवाई, लेकिन वे कहीं नहीं मिली। अंत में यमराज स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ यमुना जी से उनकी भेंट विश्राम घाट पर हुई। अपने भाई को देखकर यमुना अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने हर्ष विभोर होकर यमराज का स्वागत सत्कार किया और भोजन करवाया। यमुना के आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न होकर यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान मांगने को कहा। तब यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि जो भी भाई आज के दिन, यानी कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को अपनी बहन के घर आकर भोजन करे और अपनी बहन से टीका करवाए, उसे अकाल मृत्यु का भय न हो और उसे यमलोक के दर्शन न करने पड़े। अपनी बहन यमुना के इस वरदान को सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और तथास्तु कहकर यमुना को यह वरदान दिया और उन्होंने अमूल्य वस्त्र आभूषण भेंट कर अपनी बहन यमुना को प्रसन्न किया और स्वयं यमलोक लौट गए। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन बहनें अपने भाइयों को घर बुलाकर उनका सादर सत्कार करती हैं, उन्हें तिलक करती हैं, उन्हें भोजन करवाती हैं और उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए उनके आनंदमय जीवन की कामना करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई की आयु लंबी होती है और उसे कहीं भी अकाल मृत्यु का या यम का भय नहीं होता है। इस प्रकार यम द्वितीया का यह पावन पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत करता है और परस्पर प्रेम, आदर और सद्भाव का संदेश देता है। सभी स्नेही जनों को जय श्री राम। साथ ही साथ आप सभी को यम द्वितीया यानी कि भैया दूज या भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब लोग भाई दूज की पावन कथा के विषय में जानते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, यम द्वितीया का पर्व, जिसे हम सब भाई दूज के नाम से भी जानते हैं, भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक यह त्यौहार दीपावली के 2 दिन के उपरांत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यह मनाया जाता है।
इस पर्व के पीछे एक पौराणिक कथा है जो भाई बहन के इस अटूट रिश्ते की महत्ता को दर्शाती है। तो आइए हम सब लोग इस यम द्वितीया की पावन कथा के विषय में, भाई दूज की पावन कथा के विषय में जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्यदेव की पत्नी, जिनका नाम संज्ञा देवी था, उनकी 2 संतानें थीं। पुत्र का नाम यमराज और कन्या का नाम यमुना था। संज्ञा देवी अपने पति भगवान सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए संज्ञा देवी अपनी छाया को सूर्यदेव के साथ छोड़कर स्वयं उत्तरी ध्रुव में जाकर रहने लगी। छाया से भी ताप्ती नदी और शनिदेव का जन्म हुआ, लेकिन छाया का व्यवहार यमराज और यमुना के साथ विमाता का जैसा, यानी सौतेली माता का जैसा था। इसलिए दुखी होकर यमराज ने अपनी एक अलग नगरी बसाई, जहाँ वे पापियों को दंड देने का कार्य करते थे। इधर यमुना जी अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थी। वह उनसे बार बार निवेदन करती थी कि वे उनके घर पर आकर भोजन करें, लेकिन यमराज अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण उनकी बात टालते रहते थे। बहुत समय बीत जाने पर एक दिन अचानक यमराज को अपनी बहन यमुना की याद आई। उन्होंने अपने दूतों को भेजकर यमुना की खोज करवाई, लेकिन वे कहीं नहीं मिली। अंत में यमराज स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ यमुना जी से उनकी भेंट विश्राम घाट पर हुई। अपने भाई को देखकर यमुना अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने हर्ष विभोर होकर यमराज का स्वागत सत्कार किया और भोजन करवाया। यमुना के आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न होकर यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान मांगने को कहा। तब यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि जो भी भाई आज के दिन, यानी कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को अपनी बहन के घर आकर भोजन करे और अपनी बहन से टीका करवाए, उसे अकाल मृत्यु का भय न हो और उसे यमलोक के दर्शन न करने पड़े। अपनी बहन यमुना के इस वरदान को सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और तथास्तु कहकर यमुना को यह वरदान दिया और उन्होंने अमूल्य वस्त्र आभूषण भेंट कर अपनी बहन यमुना को प्रसन्न किया और स्वयं यमलोक लौट गए। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन बहनें अपने भाइयों को घर बुलाकर उनका सादर सत्कार करती हैं, उन्हें तिलक करती हैं, उन्हें भोजन करवाती हैं और उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए उनके आनंदमय जीवन की कामना करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई की आयु लंबी होती है और उसे कहीं भी अकाल मृत्यु का या यम का भय नहीं होता है। इस प्रकार यम द्वितीया का यह पावन पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत करता है और परस्पर प्रेम, आदर और सद्भाव का संदेश देता है। जय जय श्री राधे श्याम, यमुना मैया की जय।